कोरोना वायरस ने दुनिया की काया ही पलट दी है। मईशत के हिसाब किताब को हिलाकर रख दिया है। बड़े बड़े कारोबार अचानक जमीन पर आ गए हैं, मगर कुछ कारोबार हैं जिनकी चांदी हो गई है। तेल जिसके लिए जंगें होती रहीं, आज वो इस कदर वाफिर मिकदार में मौजूद है कि उसे रखने की ना जमीन पर जगह है ना समंदर में। कीमत इतनी गिरी कि बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया होने को हैं, मगर सोने की कीमतें उरूज पर जा रही हैं। तेल ने -40 की कीमत देखी थी, अब यह कहा जा रहा है कि मनफी $100 भी जा सकता है और सोना $3000 तक जा सकता है। यानी आज अगर आपको 1 तोला सोना 1 लाख रुपए का मिलता है तो आने वाले सालों में 1,80,000 रुपए फी तोला हो सकता है, मजीद ऊपर जा सकता है। इस वबा के दौरान बड़े बड़े कारोबार ठप हो गए हैं और कुछ कारोबार इस कदर ऊपर गए जो इनके अपने जहनो गुमान में भी नहीं था। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में गाड़ियों का कारोबार ठप हो गया है, मगर ऑस्ट्रेलिया में साइकिलें टॉयलेट पेपर की तरह बिक रही हैं। केबल ऑपरेटर्स को नुकसान का सामना है, मगर नेटफ्लिक्स और डिज्नी जैसे डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विस पर लोगों की आमद ही आमद है। बड़े बड़े स्टोर्स बंद हो चुके हैं, सामान पड़ा पड़ा एक्सपायर होता जा रहा है, मगर ई कॉमर्स जाइंट अमेजॉन जो पहले से ही दुनिया की टॉप कंपनी है, उसके शेयर्स की कीमत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन, जो एक ऑनलाइन रिटेलर है और जो अपने कस्टमर्स को हर किस्म की सर्विसेज, ज़रूरी साजो सामान, खाने पीने की अशिया की मुंतकली को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यकीनी बनाती है। कोरोना वायरस की वजह से इस कंपनी के कारोबार में बहुत तेज़ी देखने में आ रही है, क्योंकि बेशतर लोग घरों में महसूर हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, मार्केट्स बंद हो चुकी हैं और लोग घरों में बैठकर अपनी ज़रूरी अशिया के लिए, मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज के लिए अमेजॉन की तरफ रुजू कर रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और चीज़ घर पर पहुंच जाती है, सर्विसेज पहुंचा दी जाती हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक अमेजॉन इस वक्त हर सेकंड में तकरीबन $10,000 की सेल कर रहा है, हर सेकंड में। बैंक ऑफ अमेरिका के माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस ने गैर मामूली तौर पर खरीदो फरोख्त की डिमांड ऑनलाइन सर्विसेज पर शिफ्ट कर दी है। इस कदर शिफ्ट कर दी है कि डिमांड को बरकरार रखने के लिए गुज़िश्ता दिनों अमेजॉन ने ऐलान किया कि वो मजीद 75,000 लोगों को मुलाजमत पर रखेगा। यानी दुनिया की कंपनियां मुलाजमीन को निकाल रही हैं और अमेजॉन 75,000 मजीद भर्तियां करने जा रहा है। और इस इजाफे के साथ अमेजॉन की आलमी लिहाज से जो वर्कफोर्स है वो 10 लाख लोगों तक पहुंच जाएगी। हैरानकुन तौर पर जहां अमेरिकी मार्केट्स में ब्लड बाथ देखने में आया, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स गिरते रहे, वहीं गुज़िश्ता महीने में अमेजॉन के शेयर्स में 42% इजाफा देखा गया एक महीने में, और उसकी कीमत तारीखी रिकॉर्ड के साथ $2400 पर पहुंच गई। और इस कीमत के साथ अमेजॉन के कारोबार की वैल्यू $1200 अरब लगाई जा रही है, यानी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा, यानी पाकिस्तान की मईशत का 4 गुना सिर्फ एक कंपनी। अमेजॉन जो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बाद अमेरिका की तीसरी बड़ी कंपनी का दर्जा रखती है, उसके मालिक जेफ बेजोस इस कंपनी के 11% शेयर्स के मालिक हैं और इन शेयर्स की मालियत कुछ अर्से पहले तक $132 अरब तक थी। लेकिन कोरोना वायरस के बहरान ने अमेजॉन के शेयर्स की मालियत जो उनके पास है उसको बढ़ा दिया, जिसके बाद जेफ बेजोस की नेटवर्थ $13 अरब के इजाफे के साथ $145 अरब तक पहुंच चुकी है। यानी इस वक्त वो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स की जो नेटवर्थ है उससे $40 अरब ज्यादा रखते हैं। इतना बड़ा फासला है उनके और बिल गेट्स के दरमियान। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस के बहरान में अमेजॉन की हर तरफ से चांदी हो रही है और बहरान के दौरान उनके कारोबार में सबसे अहम कारोबार उन्हीं का रहेगा। यह भी कहा जा रहा है कि जितनी भी कंपनियां हैं जो इस बहरान से फ़ायदा उठा रही हैं, उनके मुकाबले में अमेजॉन एक वाज़े तौर पर फातेह के तौर पर उभरा है। और माहिरीन के मुताबिक अमेजॉन के शेयर्स की कीमत $2800 तक जा सकती है। यानी जो छोटे बड़े दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, कारोबारी लोग हैं, उन्हें इस बहरान ने ठप करके रख दिया है और अमेजॉन की चांदी ही चांदी है। और ये मामला सिर्फ इस कारोबार तक महदूद नहीं है, बल्कि सिनेमा घर तबाह हो रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से उनकी बंदिश ने एक बड़े कारोबारी तबके को ज़मीन पर गिरा दिया है। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में चलाने के लिए जगह नहीं, मगर इस वक्त दुनिया भर में खेल और तफरीह के प्रोग्राम्स मुअत्तिल भी हो चुके हैं और टीवी के जो केबल पैकेजेस हैं वो इस किस्म के प्रोग्राम्स के जरिए नाजरीन को अपनी तरफ खींचते थे। अब वहाँ भी सन्नाटा ही सन्नाटा है, क्योंकि खेलों के मुकाबले नहीं हो रहे हैं, इसलिए टीवी पर कुछ नहीं दिखाया जा रहा। लोग अपने केबल कनेक्शंस मनसूख कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी एक बड़ी कंपनी तेज़ी के साथ उठा रही है और उस कंपनी का नाम है नेटफ्लिक्स, जिसकी जनवरी से लेकर मार्च तक जो सब्सक्रिप्शन हुई है वो तवक्कात से बहुत ज़्यादा है। बरतानवी अखबार द गार्जियन के मुताबिक कंपनी ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया है कि दुनिया भर में इन 3 महीनों के अंदर उसकी सर्विस को 1,57,00,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जी हाँ, 3 महीनों के अंदर 1,57,00,000 नाजरीन का इजाफा जिन्होंने रजिस्टर किया है, जिसके साथ नेटफ्लिक्स के मजबूरी सब्सक्राइबर्स की तादाद 18,30,00,000 हो गई है। CNN के मुताबिक 2019 के शुरुआती 3 महीनों के मुकाबले में 2020 के शुरुआती 3 महीनों में नेटफ्लिक्स मुनाफे में दुगना इजाफा हुआ है।
यानी पहले यह फायदा $344 मिलियन का था जो, और अब मुनाफा $709 मिलियन का है, जबकि उसका टोटल रेवेन्यू 28% इजाफे के साथ $5 अरब 70 करोड़ पर खड़ा है। माहिरीन के मुताबिक जब तक दुनिया में खेल नहीं होंगे उस वक्त तक केबल कनेक्शन से लोग दस्तबरदार होते रहेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स की वजह से ही लोग रिवायती केबल पैकेजेस पर इन्हिसार कर रहे थे। और जब खेलों की तकारीब और मुकाबले ही नहीं होंगे तो लोग इंटरटेनमेंट के लिए कम कीमत पर लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ तवज्जो देंगे और रुजू करेंगे। इस पूरे मामले में तेज़ी इसलिए हो रही है क्योंकि इस वक्त लोग घरों में महसूर हैं, कोई ख़ास काम करने को नहीं है और तफरी वक्त गुजारने का सबसे अहम जरिया है। और नेटफ्लिक्स जैसी जो स्ट्रीमिंग है सर्विस एक बेहतरीन इंटरटेनमेंट के तौर पर मकबूल होती जा रही है। और इसके कुछ शोज़ ने हाल ही में रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, जिससे दुनिया कोरोना जैसी वबा के बाद घरों में महसूर हुई है। इस दौरान 6 करोड़ 40 लाख लोगों ने नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री टाइगर किंग को देखा है। लेकिन नेटफ्लिक्स कब तक इसका फ़ायदा उठाएगा, एक मसला है, और वो ये है कि खुद नेटफ्लिक्स के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से दूसरे कई स्टूडियोज़ और नेटवर्क्स की तरह नेटफ्लिक्स ने भी अपने ओरिजिनल कंटेंट की प्रोडक्शन 13 मार्च से बंद कर दी है। नेटफ्लिक्स के मुताबिक दुनिया भर में प्रोडक्शन बंद है और वो खुद भी इसका शिकार है, मगर उनके पास इस साल के लिए कंटेंट मौजूद है। इस वबा से सिर्फ नेटफ्लिक्स फ़ायदा नहीं उठा रहा, बल्कि हाल ही में नेटफ्लिक्स के हरीफ कंपनी के तौर पर सामने आने वाली डिज्नी प्लस की सब्सक्रिप्शंस ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फरवरी से लेकर अब तक उसकी सर्विसेज इस्तेमाल करने वालों की तादाद दुगनी होकर 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी 5 महीने में डिज्नी प्लस 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और नेटफ्लिक्स को इस स्टेज पर आने के लिए 7 साल लगे थे। 3 फरवरी तक डिज्नी प्लस के सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर्स थे, और ये वो वक्त था जब कोरोना वायरस के बहरान ने चीन को अपने लपेट में ले लिया था और ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक मुंतकिल हो रहा था। उस वक्त से लेकर अब तक यानी 3 महीनों में तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने खुद को डिज्नी प्लस के लिए रजिस्टर्ड किया है। ये सब कुछ गैर मुतवक्को, गैर मामूली और हैरानकुन है, और इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ कारफरमा है, और वो है कोरोना वायरस। और ये मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के कई ममालिक को लॉकडाउन का सामना है, सफरी पाबंदियां हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री तबाही होकर की तरफ जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पर कई दिनों से खड़े हैं। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां हवाई जहाज़ों की कतारें लगी हुई हैं और वो कई दिनों से बेकार खड़े हैं। इसमें ब्रिटिश एयरवेज़ के हवाई जहाज़ मौजूद हैं, अमेरिका की डेल्टा एयरवेज़ के हवाई जहाज़ मौजूद हैं, अमेरिका की साउथ वेस्ट एयरवेज़ के हवाई जहाज़ आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं जो कि एयरपोर्ट पर खड़े हैं, बरतानिया की जेट एयरवेज़ के हवाई जहाज़ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं, एयर चाइना के हवाई जहाज़ इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं, कोरियन एयरवेज़ के हवाई जहाज़ इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो भी एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं। सस्ती एयरलाइंस जो यूरोप में ऑपरेट करती हैं दूसरे ममालिक में, उनके हवाई जहाज़ इस वक्त एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं। रायन एयरवेज़ के और ईजी जेट एयरवेज़ के जहाज़ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह एयरपोर्ट्स पर खड़े हैं और इनको ये इस वक्त नहीं फ्लाई कर सकते। ये इस वक्त जदीद दुनिया को पेश आने वाले बहरान की एक झलक है। मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं है, गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं हो रही और गाड़ियों की इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुँच रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लेकिन इस बहरान में भी कोई और फ़ायदा उठा रहा है। और फ़ायदा उठाने वाली साइकिलें बनाने वाली कंपनियां हैं, और जिस तरीके से फ़ायदा पहुंच रहा है वो भी तारीखी है। ऑस्ट्रेलिया में खुद इस इंडस्ट्री के माहिरीन कह रहे हैं कि साइकिल्स ऐसे बिक रही हैं जैसे कोरोना वायरस आने के बाद टॉयलेट पेपर्स बिक रहे थे। साइकिल्स की फ़रोख्त इतनी तेज़ हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि सड़कों पर साइकिलिंग के रास्ते को बढ़ाया जाए ताकि ट्रैफिक कम हो। गुज़िश्ता माह से जब कोरोना वायरस ने शिद्दत पकड़ना शुरू की, ऑस्ट्रेलिया में साइकिल फ़रोख्त करने वाले परेशान हो गए हैं कि वो ख़रीदारों को हैंडल कैसे करें। दुकानों पर इतने फ़ोन्स आ रहे हैं कि दुकानदार अजियत का शिकार हो गए हैं। टॉयलेट पेपर्स जिस तरह मार्केट से गायब हो रहे थे, साइकिल्स के साथ भी ऑस्ट्रेलिया में यही सब हो रहा है। जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में साइकिल फ़रोख्त करने वाली कंपनियों को लगा कि अब सब कुछ बंद हो जाएगा, मगर डिमांड इतनी बढ़ गई है कि बड़े बड़े स्टोर मालिकान ने अपने मुलाजमीन को एक्स्ट्रा शिफ्ट पर रखना शुरू कर दिया है। जहाँ एक तरफ लोग मुलाजमत से फारिग कर रहे हैं, वहाँ या एक्स्ट्रा शिफ्ट दे रहे हैं। जहाँ साइकिल फ़रोख्त हो रही है वहाँ हफ्ते वाले दिन भी $10,000 से लेकर $40,000 तक की सेल्स हो रही हैं। यानी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, घर बैठने से लोग बेजार आ गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और एक्सरसाइज को बरकरार रखने के लिए साइकिल पर सफ़र ने इस कारोबार को उरूज पर पहुँचा दिया है। ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है, कहीं सब कुछ मनफी है और कहीं सब कुछ मस्बत है। कोरोना वायरस ने अब 3 माह में दुनिया को बदल कर रख दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।